हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मेरे पास पोइट्री नहीं है। आज किसी ने मुझे कुछ अपने शब्दों में प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में लिख के बताया है। उनका नाम है अंकिता, जो कि यूट्यूब से ही है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है और अपनी लेखनी मुझे दी है, जो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। उनका लिखा हुआ कैसा लगा और उनके सवालों के जवाब, उनके छुपे हुए जज्बात, उनकी जो सोच है, इस पे आप लोगों की क्या टिप्पणी है, आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हो और कितना एग्री नहीं करते हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने जो लिखा है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ कि प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, उल्फत और भी ना जाने कितने नाम हैं इस 2.5 अक्षर के। लेकिन क्या सच में हम कभी प्रेम कर पाते हैं किसी से? शायद नहीं, क्योंकि लव इज़ अनकंडीशनल, बिना शर्त के होता है ये प्यार। और इंसान के प्यार की शुरुआत ही शर्तों पर होती है। एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करने के लिए कोई रिश्ता, कोई समाज, कोई जाति, कोई बंधन, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कोई जेंडर ही नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वो है उसका प्यारा सा, निश्चल सा, उसके दिल में छुपा हुआ प्रेम। क्या प्यार करने के लिए एक लड़के को एक लड़की चाहिए? एक लड़की को एक लड़का चाहिए? क्या एक आदमी को औरत चाहिए? क्या हम शारीरिक बनावट देख कर ही प्यार करते हैं? प्यार में सिर्फ आत्मा, उसकी प्योर सोल क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि प्यार में तो केवल आत्मा देखी जाती है ना कि शरीर। लेकिन अजीब बात है कि इंसान अपने शरीर के सामने अपनी आत्मा को भूल जाता है। हम कहते हैं कि प्यार 2 आत्माओं का मेल है, पर क्या यही वास्तविकता है? शायद नहीं। मैं जिसे प्यार करती हूँ, उनका कहना है कि मैं जिस तरह से प्यार जताती हूँ, उस तरह से केवल एक लड़का ही एक लड़की से प्यार जता सकता है। एक लड़के को ही ये हक है कि जिस तरह से मैं प्यार करती हूँ, वो एक लड़का ही उससे कर सकता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि ऐसा क्यों? हमारी मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि ये काम केवल लड़का ही कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती। और सिर्फ प्यार में ही क्यों, कई फील्ड में देख लीजिए, हर जगह आज भी हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी कई शहरों में, कई गांव कूचों में लोग आज भी यही बातें करते हैं कि ये काम लड़के का है, लड़की का नहीं है। तो क्यों? इसका जवाब हमें पता नहीं। बस ये कहकर दूर हट जाते हैं कि ये काम शुरू से लड़के ही करते आए हैं। खैर, जिसे जो कहना है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको बिना देखे भी ऐसा लगता है कि मैं उनको देख रही हूँ, क्योंकि आंखों में इस तरह से वो समा चुकी हैं कि बंद करने पर भी वही और खोलने पर भी वही नज़र आती हैं। उनको गले लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे शांत मंदिर में भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़ी हूँ। उनका हाथ अपने हाथ में लेती हूँ तो लगता है वक्त यहीं रुक जाए, हर लम्हा यहीं ठहर जाए और मेरा हाथ उनके हाथ से कभी अलग ना हो। उनको इतना प्यार देने का मन होता है कि उनके पाँव पर ज़मीन की धूल तक ना लगने दूँ।
उनके सोचने से पहले ही सारी दुनिया की खुशी उनके आगे बिछा दूं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इतने प्यार का, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से मैं उनको प्यार करती हूँ उस तरह से केवल एक अपोजिट जेंडर वाले ही ऐसा प्यार करते हैं। क्या एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना प्यार नहीं कर सकता? पता नहीं उनको यह एहसास कब होगा भी या नहीं, कि मेरा प्यार कोई लड़का लड़की वाला, कोई जेंडर वाला, कोई समाज के बिछाए खोखले रिवाजों वाला, दस्तूरों वाला नहीं है। सॉरी, मेरा प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी दस्तूर के, हर एक टैबूज को पार करके मैंने ये प्यार किया है। शायद मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा यह अनकंडीशनल सा, बेबाक सा, बेशर्त सी मोहब्बत उनको समझ में आए। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद उनको यह एहसास हो जाता है तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है मेरी कि मुझे इस दुनिया से दूर बुलाएं, जहाँ कोई मेरे जैसा हो, जो मुझे मेरी तरह चाहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी टैबू से। लेकिन दिल को ये लगता है इस धरती पे तो नहीं है शायद वो। और एक बात बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने प्यार के लिए लास्ट में, कि प्यार तो उनको भी है हमसे, मगर कुछ इस तरह से कि हमारा साथ पसंद है उन्हें, हमारा हाथ नहीं। हमारे कंधे पे सर रखना पसंद है उन्हें, मगर हमें गले लगाना नहीं। हमसे बातें करना पसंद है उन्हें, मगर हमारा देखना नहीं। हमसे दूरी मंजूर है उन्हें, मगर हमारा स्पर्श नहीं। पता है मुझे कि मेरी दुनिया से चले जाने के बाद वो बहुत रोएंगे, मगर फिर भी हमसे प्यार है, वो ये कभी नहीं मान पाएंगे, कभी नहीं मान पाएंगे। थैंक यू गाइस। कैसी लगी आपको उनका ये लिखा हुआ पीस, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और लास्ट में मैं अंकिता से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ही आपको आप जैसा प्यार करने वाला मिल जाएगा। जो कि आपने कहा कि ये प्यार एक लड़का और एक लड़की के बीच ही हो सकता है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि हमारे लीगल हो चुका है और हम जैसे, आप जैसे कई लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बेपनाह कर रहे हैं, बिना किसी शर्त के कर रहे हैं, दुनिया के हर टैबूज को तोड़ के कर रहे हैं, हर रीति रिवाज, हर खोखले दस्तूरों को तोड़ के कर रहे हैं। तो दूसरी दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने प्यार के लिए, सिर्फ एक सही इंसान चुनने की ज़रूरत है। सही इंसान जो आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार को समझ पाए। जानती हूँ कि प्यार कभी किसी इंसान को देख के नहीं होता, जब होना होता है, जिससे होना होता है हो जाता है। और अगर आपकी बात को मैं ध्यान में रख के बोलूं तो आपने कहा कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के है, तो उसको वैसे ही निभाइए और वैसे ही निभाते रहिए। वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, उनके लिए दुनिया के बनाए हुए ये दस्तूर ज़्यादा मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं। वो आपका प्यार एक्सेप्ट करना नहीं चाहती हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार आपका है, आपने किया है, बिना किसी शर्त के किया है। कह रहे हो ना अनकंडीशनल है, तो अनकंडीशनल रहने दो। क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है, इस बात से तो हमें फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए।
प्यार हमारा है, हम खुद निभाएंगे, है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। और अगर एक बात और, प्यार सिर्फ एक बार होता है ये कहीं नहीं लिखा। जब तक हमें हमारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता, परफेक्ट जो सिर्फ हमारे लिए बना है, तब तक ये दिल टूटता रहता है, इसके जज्बात बिखरते रहते हैं, बार बार ये दिल किसी से लगता रहता है। और जब इसको इसका लाइफ पार्टनर मिल जाता है, इसको इसकी तरह चाहने वाला कोई मिल जाता है, तो ये फिर कहीं नहीं जाता है। तो गो विथ फ्लो, जो हो रहा है उसे होने दो, जस्ट एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।